हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। तो फिर से लेकर आई हूँ वोकेबलरी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैं आपको यानी कि कुछ वीडियोस जो है इसी पे चलने वाली हैं। आज पार्ट 2 है जो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले जो वोकैब है वो है बामी। बाल्मी मतलब गरम। तो प्लीजेंटली वार्म हम इसे कहेंगे। किसे कहेंगे? बाल्मी। बाल्मी मतलब गरम। ओके, प्लेजेंटली वार्म। तो मेरे ये कोशिश रहती है कि साथ ही साथ में आपको लर्न भी हो। और नंबर सेकंड पे है बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप, किसी को अभिशाप देना। ठीक है, तो कर्स, बेन को हम कर्स भी कहते हैं। ये इसका एक तरीके का मीनिंग भी है और सिनोनिम भी है बेन का, कर्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड पे है बेंटर। बेंटर मतलब मजाक में चिढ़ाना किसी को, उसे हम कहते हैं बेंटर। तो इसका जो आएगा, कॉन्वर्सेशन विच इज़ फनी एंड नॉट सीरियस। वो कन्वर्सेशन जो फनी है बट सीरियस नहीं है। तो ये इसको हम सिनोनिम नहीं कह सकते, बट हाँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि कन्वर्सेशन विच इज़ फनी, जो फनी है बट सीरियस नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैंटर कहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया ये वोकैब जो है इससे आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और सिनोनिम भी आपके कवर होने वाले हैं। तो ये एक तरीके के आपके फ्री के मार्क्स है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे, बी लाइन। बी लाइन का मतलब आपको पहले ही पता चल रहा होगा कि लाइन तो रेखा होगी, है ना। बी लाइन मतलब सीधी रेखा या सीधा रास्ता। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट और क्विक रूट। देन नेक्स्ट इज बेनोविलेंस। बेनोविलेंस का मतलब होता है दया, दया दिखाना, दया करना, बेनोविलेंस यूज होगा। काइंडनेस, तो ये सिनोनिम आ गया, सिनोनिम में यूज होगा इसका काइंडनेस। देन सेवेंथ पे है बी ट्रे। बी ट्रे का मतलब होता है धोखा देना। तो इसका रहेगा टू बी डिसलॉयल या टू डिसीव। ओके, देन नंबर 8 पे जो है वो है ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड का मतलब होता है आवारा। ठीक है, अ मैन हु हैज नो मॉरल प्रिंसिपल। तो इस तरीके से ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो सकता है अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर इस तरह से आ जाए कि अ मैन हु हैज नो मॉरल प्रिंसिपल, तो उसके लिए क्या यूज होगा? ब्लैक गार्ड। ओके, देन नंबर 9 में है ब्लंडर। ब्लंडर यानी कि बहुत बड़ी गलती। ये बहुत ही कॉमन है, आपने अक्सर सुना ही होगा, इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक, यू नो। तो ब्लंडर को हम क्या कहेंगे? अ बिग मिस्टेक्स। ठीक है, एक तो होता है गलती लेकिन बहुत बड़ी गलती, अ बिग मिस्टेक मतलब ब्लंडर। नेक्स्ट चलते हैं। होप सो आपको सब समझ आ रहा हो और इजी भी लग रहा हो। और कोशिश है कि साथ साथ में आपको लर्न हो जाए। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो मैंने पहले जो पढ़ाया है, मैंने पहले जो पढ़ाया है लास्ट वीडियो का, वो भी मैं आपको रिवाइज करवाती जाऊँ, ताकि ऐसा ना हो जाए कि आगे दौड़ पीछे छोड़, वो वाला काम नहीं करना हमने। तो चलिए, नेक्स्ट है बूस्ट। बूस्ट होता है बढ़ाना, टू इम्प्रूव और इंक्रीज। ओके, देन नेक्स्ट इज बक्कल। बक्कल होता है दबाव में टूट टूट जाना, तो उसे हम कहते हैं क्रम्बल अंडर प्रेशर। क्रम्बल जो होता है टूटना, ठीक है, किसमें? अंडर प्रेशर, दबाव में। तो बक्कल को हम क्रम्बल भी कह सकते हैं, दबाव। देन नेक्स्ट इज 12th नंबर पे है बोइस्ट्रिज। बोइस्ट्रिज का मतलब है शोर गुल मचाने वाला। ठीक है, जो शोर हल्ला हुल्ला मचाने वाला है उसे हम बोइस्ट्रिज कहते हैं, यानी कि नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज बीहेस्ट। बीहेस्ट का मतलब है निवेदन या आदेश पर, तो उसको हम कहते हैं बीहेस्ट। एट द रिक्वेस्ट ऑर्डर ऑफ काइंडनेस, सॉरी, एट द रिक्वेस्ट, या ऐसे हो सकता है, या फिर ऑर्डर ऑफ काइंडनेस, तो इसे हम इसके लिए यूज होगा बीहेस्ट। नेक्स्ट बार्ड। बार्ड मतलब कवि। कवि के लिए यूज होता है, एक तो पोइट, पोइट कहते हैं हम, और हम उन्हें बार्ड भी कह सकते हैं, ये सिनोनिम हो गया एक तरीके का। देन नेक्स्ट इज बार्ब। बार्ब होता है कांटा। शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, उसे हम क्या कहेंगे? बार्ब कहेंगे। मान लो कि ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। बेग्यूल। बेग्यूल का मतलब होता है दिशा भ्रमित करना, किसी को मिसगाइड करना, उल्टी दिशा में भेजना, उसे हम वेग्यूल कहेंगे। इसे हम चीट भी कह सकते हैं और मिसलीड भी कह सकते हैं, यानी कि किसी को मिसगाइड करना, हाँ, मिसगाइड भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्लश। ब्लश होता है, पता ही है सभी को, शर्म से लाल होना, टू बिकम पिंक इन द फेस, ओके, ड्यू टू शाइनेस। ब्लिजर्ड, नंबर 18 ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड होता है बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर। देन नेक्स्ट इज
नंबर 19 इज बैक बाइट। सभी को पता है कि क्या होता है, चुगली करना। टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, किसी के पीठ पीछे कुछ बात करना, उसे हम कहते हैं बैक बाइट यानी कि चुगली करना। बेलफुल, बेलफुल होता है घातक या हानिकारक, तो डेडली भी हम इसे कहते हैं बेलफुल को। बैडजर, बैडजर होता है परेशान करना किसी को, तो परेशान करने के लिए और कौन सा जो है यूज़ होता है, अनॉय, है ना, कि मैं इससे बहुत अनॉइंग हूँ, तो परेशान करने के लिए अनॉय होगा और बैडजर होगा, ये इसका सिनोनिम हो गया मान लो। बैक, बैक होता है अनुच्छिक होना, यानी कि टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी के कुछ करने से आप क्या हो, उसकी इच्छा में शामिल नहीं हो, अनिच्छुक हो, ठीक है, आप उससे एग्री नहीं करते हो, उसकी रज़ा को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो अनविलिंग हो गया वो, टू डू समथिंग। नेक्स्ट इज बंक, बंक होता है बिना अनुमति के चले जाना। हम सुनते हैं ना कॉलेज में अक्सर कि हाँ ये क्लास मैंने बंक कर दी आज, तो मतलब बिना किसी को बताए आप रफू चक्कर हो जाते हो, उसी के लिए यूज़ होता है बंक, टू लीव विदाउट परमिशन। देन नेक्स्ट इज ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड होता है, ये रिपीट हो गया, बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर। देन नेक्स्ट इज बॉम्बास्ट, बॉम्बास्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, गप्पे, है ना, तो उसका मतलब होता है फैम्टोज लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग, सॉरी टाइटल मीनिंग, तो बड़ी बड़ी बातें करना जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, तो उसके लिए यूज़ होगा बम्बास्ट। ओके, नेक्स्ट इज बुचर, बुचर का मतलब होता है हत्या करना, टू किल आएगा इसके लिए, या मर्डर समवन ऐसे भी हम कह सकते हैं। कैच, कैश, कैश का मतलब होता है छिपाने का सामान कुछ, है ना, हाइडिंग प्लेस। नेक्स्ट इज कैबल, कैबल होता है षड्यंत्र करने वाला समूह, तो उसे हम कहते हैं कैबल, ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली। नंबर 29 पे है कैकोफनी, कैकोफनी होता है शोरगुल, शोर मचाने के लिए मचाने वाला, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, बहुत जिसकी साउंड होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कैडेवर, कैडेवर होता है शव, अ डेड ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इज कैडेंस, कैडेंस का मतलब होता है स्वर का उतार चढ़ाव, तो रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, जैसे हम अक्सर सॉन्ग गाते हैं तो उसमें स्वर ऊंचे नीचे होते हैं, तो कैडेंस। कैलिबर, ये सभी को पता है क्षमता, एबिलिटी हम इसे कह सकते हैं, कैलिबर को सिनोनिम हो गया। कैलोज, कैलोज होता है, कैलौज, कैलौज होता है निर्दयी, जिसमें दया नहीं है, क्रूल हम उसे कहते हैं। कैनवास, कैनवास होता है घूम घूम कर वोट मांगना, तो सीक वोट्स, ठीक है, हर जगह घूम घूम के आप वोट मांगते हो तो उसको हम कैनवास कहते हैं। देन 35 पे है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज तो पता है सभी को, पूंजी उपलब्ध करना, कैपिटलिज्म पूंजीवाद जो होता है, टू सप्लाई मनी टू अ बिजनेस, उसके लिए यूज होता है कैपिटलाइज। केव, अच्छा केव यहाँ पे दो तरह के हैं, एक तो केव है दबाव में टूट जाना, ये आपको सेंटेंस से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा केव यूज हुआ है, तो दबाव में टूट जाना कोलैप्स यूज होगा, या गिव इन टू डिमांड्स, ओके। देन दूसरा केव सभी को पता है गुफा हम जिसे कहते हैं, अ लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ अ हिल। देन नेक्स्ट इज चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, प्योर। नंबर 39 पे है कैल्ट्रॉन, कैल्ट्रॉन होता है कढ़ाई, लार्ज केटल, उसे हम क्या कहते हैं, कैल्ट्रॉन कहते हैं। खेलाओ, खेलाओ होता है अनुभवहीन, जिसमें एक्सपीरियंस की कमी है, वन विद लिटिल एक्सपीरियंस और नॉलेज, उसे हम कहेंगे खेलाओ। चेस्ट फिर से हो गया पवित्र, प्योर। सेंश्योर, सेंश्योर होता है निंदा करना किसी की, एक तो बैकबाइट हो गया निंदा करना, एक हो गया सेंश्योर, सॉरी बैकबाइट होता है चुगली करना, सेंश्योर होता है निंदा करना। अब निंदा करना और चुगली करना बोथ आर डिफरेंट, ये इनका अलग अलग मतलब है। निंदना यानी कि निंदा करना, किसी को निंदना, चुगली करना किसी की बात करना, ठीक है, अलग अलग मीनिंग है। तो सेंश्योर होता है निंदा करना, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम निंदा करना को ही बैकबिटिंग यानी कि चुगली करना समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट इज 43rd नंबर पे क्लैमर, क्लैमर होता है शोर मचाकर मांग या शिकायत करना, जैसे हम करते हैं ना अक्सर प्रोटेस्ट करते हैं,
है ना। तो शोर मचा मचा कर हम अपनी डिमांड्स को रखते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, उनको पूरा करते हैं, तो उसके लिए क्लैमर यूज़ होगा, टू मेक अ लाउड कंप्लेन और डिमांड। देन नेक्स्ट इज कोलिजन। कोलिजन होता है टक्कर, द एक्ट ऑफ हिटिंग समथिंग विद अनदर थिंग, उसे हम कहते हैं कोलिजन। देन नेक्स्ट 45 पे है कन्फ्रंट्रेशन। कन्फ्रंट्रेशन भी क्या होता है, टकराव होता है। अच्छा, कोलिजन जो टक्कर होती है और ये टकराव है, ये भी दोनों, इनका भी अलग अलग मतलब है। ये होते हैं जैसे किसी चीज़ के साथ टक्कर हो जाना, उसे हम कहते हैं टक्कर, लेकिन टकराव का मतलब है किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में अगर फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस होती है, उसे हम कहते हैं टकराव कहते हैं। तो कन्फ्रंटेशन, टकराव, फाइट, आर्ग्यूमेंट, किसमें आर्ग्यूमेंट, किसी चीज़ के साथ नहीं टक्कर, आर्ग्यूमेंट में बहस होना किसी के साथ, उसे हम कहते हैं टकराव कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है। देन नेक्स्ट इज कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट होता है विचार करना, ओके। तो थिंक ऑफ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे टाइम तक किसी चीज़ के बारे में सोचे जाना, तो उसे हम कहते हैं कंटेम्पलेट। देन नेक्स्ट इज कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट होता है दोषी सिद्ध करना, तो उसे हम कहते हैं वन प्रूव्ड गिल्टी। वन प्रूव्ड गिल्टी, दोषी सिद्ध करना मीन्स कॉन्विक्ट। नंबर 48 पे कपलेट। कपलेट, कपलेट होता है एक सुर की दो पंक्तियां, टू सक्सेसिव राइमिंग लाइन्स ऑफ वर्ड्स, ओके। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होता है ज्ञान होना, तो हैविंग नॉलेज ऑफ, उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट। देन नेक्स्ट इज कंसीड। कंसीड होता है स्वीकार कर लेना, एडमिट टू बी ट्रू, एडमिट भी कह सकते हैं हम कंसीड को, ओके, सिनोनिम हो गया। एडमिट टू बी ट्रू, उसके लिए यूज होगा कंसीड। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम कल फिर से न्यू वोकैबुलरी आपके सामने जो है वो लेकर आएंगे। तो अब हम थोड़ा सा ना हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले कल जो पढ़ा था, कि आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमने कल पढ़ा था, डिस्कस किया था अबेज। अबेज होता है नीचा दिखाना, डिग्रेड करना किसी को। अभैश, अभाश होता है किसी को लज्जित करना, टू एम्बैरस करना, अभैश को एम्बैरस भी इसका सिनोनिम हो गया। अबेचर, अबेचर होता है बुचर खाना, प्लेस योर एनिमल और किल्ड, यहाँ पे एनिमल्स को जो है मारा जाता है उनको बुचर खाना। एबेरेंट, एबेरेंट होता है असामान्य, एबनॉर्मल। अबेटमेंट होता है दुष्प्रेरण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, किसी की हेल्प करना बट गलत इरादे से, तो उसे हम कहते हैं अबेटमेंट। एबहॉर, एबहॉर होता है घृणा करना, डिटेस्ट हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एबहॉर के लिए डिसलाइक यूज़ कर सकते हैं, हेट यूज़ कर सकते हैं, तीनों मान लो इसके सिनोनिम हो गए। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेवेंथ नंबर पे एब्जेक्ट है, यानी कि बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। एब्ज्योर होता है सौगंध खाकर त्याग करना, रिनोन्स अपॉन ऑथ। नंबर 9 एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन यानी कि शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग हिमसेल्फ, जब भी कोई एक रिचुअल होते हैं ये अक्सर कहीं ना कहीं पे कि आपको शुद्धि के लिए स्नान करना पड़ता है, डेट इज एब्ल्यूशन। नेक्स्ट इज अबॉर्ड, अबॉर्ड होता है निवास, द प्लेस वेयर समवन लिव्स। अबॉलिश होता है उन्मूलन करना, टू पुट एन एंड टू। अब्रेसिव होता है घिसने का सामान जैसे हो गया कुछ भी, उसे हम कहते हैं अब्रेसिव। सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। एब्सटेन हो गया रोकना या परहेज करना, ओके। तो रिफ्रेन फ्रॉम कहेंगे इसे, रोकने को, परहेज करने को क्या बोलेंगे, रिफ्रेन फ्रॉम। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होता है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, कंप्लीट। नंबर 15 पे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होता है सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद होना, प्रेजेंट होना, अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ स्पीच। देन 16th पे है एलिमनी, एलिमनी में आता है तलाक या कि तलाक के बाद जो दी जाने वाली रकम है। मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। देन नंबर 17 में एक्मी, एक्मी होता है शिखर, पीक। देन नंबर 18 में अमेबल, अमेबल होता है दोस्ताना, प्लेजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर हम इसे कहेंगे। एबनेबल यानी कि सुझाव स्वीकार करने को तैयार, विलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन, एबनेबल कहेंगे हम इसे। नंबर 20 पे अकॉम्प्लाइज, गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम। नंबर 21 एब्ट्रूज यानी कि मुश्किल, कठिन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नंबर 22 पे एसीड, एसीड होता है मान जाना, एग्री टू डू। नंबर 23 एक्कॉलेड, पुरस्कार, अवार्ड टू मेरिट।
नंबर 24 पे ऑरा, आभा हम जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव इसका ऑरा है। अ फीलिंग और कैरेक्टर अ पर्सन। ऑफुल होता है बहुत बुरा, हेटफुल एक होता है बुरा लेकिन बहुत बुरे के लिए, अत्यंत बुरे के लिए लगेगा ऑफुल। देन नंबर 26 पे असॉल्ट, असॉल्ट होता है मारपीट करना, अ वॉयलेंट अटैक। नंबर 27 पे अजाइल यानी कि लचीला, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। नंबर 28 पे आता है एल्ट्रोकेशन, एल्ट्रोकेशन मीन्स वाक युद्ध कहा सुने, इसे हम कहते हैं एल्ट्रोकेशन को, अलाउड आर्ग्यूमेंट हम इसे कहेंगे। नंबर 29 पे आएगा एडवर्स यानी कि प्रतिकूल, किसी की फेवर में कोई चीज़ होना और किसी के फेवर में नहीं होना, उसे हम एडवर्स कहेंगे, अनफेवरेबल कहेंगे। एक्यूज्ड होता है आरोपी, वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट। नंबर 31 पे एनोटेट, एनोटेट होता है टिप्पणी करना, टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नंबर 32 पे आर्चीव्स, आर्चीव्स होता है यहाँ पे सरकारी दस्तावेज आपके रखे जाएं, उसे हम कहते हैं आर्चीव्स, प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। नंबर 33 एसेट मीन्स संपत्ति, वैल्यूएबल। नंबर 34 अपैलिंग यानी कि बहुत भयभीत, डरावना, वेरी बैड एंड शॉकिंग हो किसी के लिए, उसे हम कहते हैं अपैलिंग। अपैथी होता है उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट या इंथुसियाज्म, इमोशन, उसे हम क्या कहते हैं अपैथी कहेंगे। एडवर्स में होता है नापसंद होना कोई चीज़, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। अनोनिमस होता है गुमनाम, अननाउन डन बाय समवन, ठीक है। एंग्विश होता है वेदना, व्यथा यानी कि किसी की लाइफ जो है उसकी स्टोरी दुख भरी है, वेदना व्यथा है यानी कि वो एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस है, बहुत दुखी है, खुश नहीं रहता है, उसके लिए यूज़ होता है एंग्विश। नंबर 39 एग्यूमेंट यानी कि बढ़ाना, ऐड टू इंक्रीज। नंबर 14 अबेरेंट, अबेरेंट असामान्य, एबनॉर्मल। तो ये हमारी रिवीजिंग भी जो है वो ख़त्म हो गई। तो होप सो कि सभी को साथ साथ में लर्न होता रहे ये वो कैब जो है। यही इस वीडियो की खास बात है कि सिर्फ पढ़ाना और एक होता है माइंड में बिठाना, वहाँ तक की कोशिश जो है वो मैं कर रही हूँ। तो अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट निकाल के भी अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट वो कैब जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी या वैसे भी आपकी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज़ होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट है। सो जुड़े रहें। देन कल मिलते हैं। बाय बाय।